यहाँ तक हमने लाइट की पिगमेंट्स और उसकी एब्जॉर्प्शन और उसके स्पेक्ट्रम को डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट थी, दैट आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर की बात करें तो पानी जो है वो प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लांट्स को अगर आप पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स मर जाएंगे और उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जो प्लांट है वाटर एक्ट करता है प्लांट्स के अंदर एज ए हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी जो पानी है वो पानी वाटर को या फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा होता है रिएक्शन को, ताकि वो रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो और वो चलता जाए। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हम सबको पता है कि जो लैंड के प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट के अंदर 0.03% से लेकर 0.04% जो है वो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, और जिसको जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो पानी के पौधे होते हैं या जिनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व हुई हुई होती है या फिर समटाइम्स वो बायकार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं अपनी कार्बन की नीड को पूरा करने के लिए। इस पूरे होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी का नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं, एंड लेटर ऑन ये केमिकल एनर्जी यूज होती है प्लांट्स के लिए टू क्रिएट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इस फेज को हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी ऐसा फेज जिसमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती।